हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए आज के इस क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेने वाला हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों आपके क्लियर होने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आज की इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना और हर चीज ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। साइड में हम लोग आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स चलाएंगे, वीडियो पॉज करके उन नोट्स को भी अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। और अगर कोई डाउट आता है तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर आ रहे होंगे हमारे, उस पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर किए जाएंगे। साथ ही साथ में जो भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यहां पर मिलेंगे। तो अभी इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। जब भी कोई डाउट आए वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो आज हम क्लास ले रहे हैं, आज की इस क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने को मिलेगा, अपने क्लियर करने को मिलेगा, जो आपके 12th क्या आपकी ग्रेजुएशन तक भी आपके काम आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो आप ध्यान से समझना और सब्जेक्ट को धीरे धीरे रियल मार्केट से कनेक्ट करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, इकोनॉमिक्स की बात चली है तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस समझते हुए चलते हैं, ताकि हमारे मन में ये डाउट क्लियर हो जाए कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों एक नहीं है, अलग अलग मीनिंग दोनों का होता है। बच्चों, इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इकोनॉमी एक तरह से एक दुनिया है। क्या है बेटा? ये दुनिया है जिस दुनिया में हम रहते हैं। और दुनिया में रहने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है बेटा? और रोटी, कपड़ा, मकान किससे आता है? जब आप कोई काम करेंगे और बदले में आपको पैसा मिलेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या है? एक दुनिया है जहां हम लोग रहते हैं और काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। उस पैसे से हम लोग, हमें जो चाहिए, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारे वांट्स होते हैं, उसे सेटिस्फाई करते हैं। उसे इकोनॉमी कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? इकोनॉमी क्या होता है? दोबारा से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। इकोनॉमी को आप समझिए एक दुनिया की तरह। इस दुनिया में हम लोग, आप और मैं और पूरी दुनिया के लोग रह रहे हैं। और इसमें रहने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। और ये तीनों चीजें हमें किससे मिलती है? जब हम कोई काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो इस दुनिया में रहना और अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये किसका पार्ट होता है? इकोनॉमी का पार्ट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है ना मेरी आप लोगों को? वेरी गुड। आप जैसे, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए आप लोग क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हो अभी, फिर पढ़ाई करोगे, फिर अपना करियर बनाओगे, खूब सारा पैसा कमाओगे, उससे अपने शौक पूरे करोगे, अपनी नीड्स पूरी करोगे। यही इकोनॉमी होती है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? तो इकोनॉमी जब भी शब्द दिमाग में आएगा तो आपको अपने आप को क्या मान लेना है कि हम एक दुनिया में रह रहे हैं। उस दुनिया में रहना ही इकोनॉमी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है? सवाल करता है। क्या करता है? सवाल करता है। क्या सवाल करता है? कि भैया इस दुनिया में रहना है तो हमें क्या है? काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करोगे? कितना पैसा कमाते हो? उन पैसे को कहां कहां और कितना कितना खर्च करते हो? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है? इकोनॉमी तो क्या है? इस दुनिया, इकोनॉमिक दुनिया की तरह है जहां हम रहते हैं और हमारी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करते हैं। यहां पर कोई सवाल नहीं है ना बेटा? अब इकोनॉमिक्स क्या हो गया?
कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो, उस पैसे को कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च करते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? इकोनॉमिक्स ऐसे सवाल क्यों करता है बेटा? वो इसलिए करता है क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि जो रिसोर्सेज है, जिन रिसोर्सेज से आपकी नीड को, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स हमसे सवाल करता है कि आप कहां काम करते हैं, कितना कमाते हैं और उस पैसे को कहां कहां खर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर बेटा? इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और भी डिटेल्ड में समझने के लिए हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। किस में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसको समझाने के लिए आप आ जाओ, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो किसी एक कॉलोनी के अंदर राम प्रसाद नाम से एक व्यक्ति रहता है, ठीक है? राम प्रसाद नाम से क्या रहता है? एक व्यक्ति रहता है। उस राम प्रसाद की घर की स्टडी की जा रही है। क्या स्टडी की जा रही है? जैसे राम प्रसाद जो है वो क्या काम करता है, वो कितना पैसा कमाता है, अपने पैसे का कितना खर्चा वो घर में करता है, कितना खर्चा वो अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करता है, कितना खर्चा वो मेडिकल के ऊपर खर्च करता है और कितना वो अपने इनकम में से सेविंग्स करता है। ठीक है बेटा? यहां पर हम सिर्फ राम के ऊपर बात कर रहे हैं, राम की इनकम के ऊपर बात कर रहे हैं, राम की खर्चे के ऊपर बात कर रहे हैं, राम की सेविंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है छोटा, सिंगल। तो एक व्यक्ति के ऊपर, एक बिजनेस के ऊपर अगर स्टडी की जाए तो ऐसी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि जब यहां पर सिर्फ मैं राम के ऊपर बात कर रहा हूं कि राम कितने पैसे कमाता है, राम कितना पैसा खर्च करता है, राम कितनी सेविंग करता है, राम कितना इन्वेस्टमेंट करता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर सिर्फ हम एक सिंगल पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब किसी सिंगल पर्सन की स्टडी के ऊपर बात की जाती है तो ऐसी इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बेटा? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बेटा। अब बेटा जिस कॉलोनी के अंदर राम रहता है उस कॉलोनी के अंदर करीबन 100 घर हैं। कितने घर हैं बेटा? 100 घर हैं वहां पर, 100 लोग वहां रहते हैं राम को मिलाकर। अब उन सब के घर की स्टडी की जाए, उन सब के घर की स्टडी करके जो टोटल आएगा, उन सब के घर की स्टडी अगर की जाए तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? कि वहां 100 लोग क्या क्या काम करते हैं, जो उस कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं वो कहां कहां और कैसा कैसा काम करते हैं, वो किस प्रोफेशन में हैं, वो कितना सभी लोग पैसा कमाते हैं, वो सभी लोग कितना पैसा कमाते हैं, वो सभी लोग अपने पैसे का कितना परसेंट कहां कहां खर्च करते हैं, वो सभी लोग अपनी इनकम का कितना परसेंट सेविंग करते हैं, वो सभी लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर किसी एक पर्सन के ऊपर बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा से लोगों के ऊपर की बात हो रही है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा, बिग। जब हम एक से ज्यादा या पूरे मार्केट की स्टडी करें, भाई एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो वो मार्केट हो जाता है। तो जब हम पूरे मार्केट की स्टडी करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़कर हमसे अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, बट पूछना जरूर बेटा, मन में डाउट मत रखना।
पूरे साल भर क्लास 11th के अंदर हम आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, ताकि हम आपको 12th के लिए तैयार कर सकें और 12th में आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज दिलवाने में आपकी मदद कर सकें। इज दैट क्लियर बेटा? आ जाओ वापस पॉइंट पे। तो माइक्रो और मैक्रो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वही बात हो गई, इस पूरे देश के अंदर अगर मेरी इनकम के ऊपर, मेरी सेविंग्स के ऊपर, मेरे खर्चे के ऊपर बात की जाएगी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। और अगर पूरे देश के लोगों की इनकम के बारे में, पूरे देश के लोगों के खर्चे के बारे में अगर बात की जाएगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। आप चाहें तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ओनली ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और फर्म आर सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट and hence are studied in microeconomics. Is that clear? I hope आपको समझ में आया होगा। मैक्रो भी पढ़ के देखते हैं बेटा। Studies the economic activities at entire economy level. For example, जैसे पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल जैसे नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर, ये सभी स्टडी किस में की जाएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी। आई बात समझ में बेटा मेरी आप लोगों को? चलो वेरी गुड बेटा। अब मेरी एक और बात समझो आप। मैंने आपको एक बात बताई बेटा कि जो वांट्स होती हैं या जो नीड्स होती हैं बेटा, वो कभी खत्म नहीं होती है। वांट्स जिसमें कभी खत्म नहीं होती है लोगों की। आपकी आज जो इच्छा है जब वो पूरी हो जाएगी तो आप उससे नेक्स्ट लेवल की इच्छा रखना स्टार्ट कर दोगे। इसको ऐसे समझो जैसे जिस बंदे के पास आज अगर साइकिल नहीं है तो उसकी जो इच्छा है साइकिल खरीदने की है, बट जब वो सब साइकिल खरीद लेगा तो कुछ समय बाद उससे वो मतलब कहते हैं ना संतुष्ट नहीं रहेगा, फिर उसको उसके बाद बाइक चाहिए। जब वो बाइक खरीद लेगा तो नेक्स्ट उसकी इच्छा हो जाएगी कार खरीदने की। जब उसकी कार खरीदने की भी इच्छा पूरी हो जाएगी तो उसका नेक्स्ट लेवल पे वो चला जाएगा। तो यहां देखा आपने, एक व्यक्ति उसकी इच्छाएं जो है वो रुक नहीं रही है, समय समय के हिसाब से उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बट बेटा ये जो इच्छाएं हमारी जिन रिसोर्सेज से पूरी होती है ना बेटा, ये भगवान ने जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं ये लिमिटेड दिए हैं। ये हमारी वांट्स की तरह नहीं है जो अनलिमिटेड है, लिमिट है। तो हमारी इकोनॉमिक्स क्या है? ये कहती है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, बट उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और उसी के बीच में ही तालमेल हमारी इकोनॉमिक्स को बिठाना पड़ता है कि ऐसा कुछ करते हुए चलें, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज की कमी भी ना हो और जो वांट्स हैं वो भी हम पूरी कर सकें। इसी वजह से बेटा इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ह्यूमन वांट्स की जो अनलिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड हैं उसकी वजह से है, क्योंकि इंसानी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं बट उसको पूरा करने के लिए जिन रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है वो लिमिटेड है, ना कि अनलिमिटेड है। तो ये जो स्कैरसिटी है यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेटा। देखो लिख भी रखा है मैंने, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स आर लिमिटेड एंड टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज अ प्रॉब्लम। कि एक अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो लिमिटेड सोर्सेज हैं यही प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तब तो ये समस्या थी नहीं। अब बट क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बच्चों, तो ही तो प्रॉब्लम आएगी। इज दैट क्लियर बेटा? इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम लोग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 सबसे मेजर कारण हैं, कॉजेज हैं, कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा। मैं इसको फिर भी रब कर देता हूं अगर आपको थोड़ा सा ही परेशान कर रहा हो तो। ये देखो 3 कारण क्या है। पहला कारण है वांट्स आर अनलिमिटेड, कि जो इच्छाएं हैं लोगों की वो बहुत ज्यादा है।
और वो रुक भी नहीं रही हैं। भाई रुक जाए तो चलो ठीक है, मजा आ गया, संतुष्टि हो गई कि चलो इतने करोड़ों लोग में एक तो संतुष्ट हुआ पूर्ण रूप से, नहीं, संतुष्ट भी नहीं होते हैं। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और तीसरी रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज भी हैं। एक ही रिसोर्सेज अलग अलग प्रकार से हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप आयरन ले लो, उससे बाइक भी बन रही है, उससे कार भी बन रही है, उससे मशीनें भी बन रही है, वो लोहा हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूज हैं। अब उनको उस, क्योंकि लोहा तो हमारे पास में क्या है, लिमिटेड है। अब उस लोहे में से कितना बाइक बनाए, कितना कार बनाए, ताकि वेस्टेज भी ना हो और लोगों की इच्छाएं भी पूरी हो जाए। तो ये 3 सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अच्छी बात, अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई है तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। आपने ये नोट साइड में देखे होंगे, आप उनको पोस्ट कीजिए वीडियो को, उन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए, और अगर कोई डाउट आता है तो यहां पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे होंगे बीच बीच में, उन नंबर्स को बेटा आप सेव कर लो। लिटरली सच बता रहा हूं, सेव कर लो, वो बहुत काम आने वाला है पूरे साल भर। क्योंकि क्या होता है बेटा, जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलती करना स्वाभाविक बात है, कंफ्यूजन होना भी स्वाभाविक बात है। तो उस टाइम हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उस टाइम पर हमारे डाउट्स को क्लियर कर दे। तो ये नंबर बहुत काम आएंगे, इस नंबर को सेव करो। ये हम आपके डाउट्स तो साथ के साथ में क्लियर करेंगे, साथ ही साथ में हम जूम ऐप के जरिए या यूट्यूब लाइव के जरिए हम लोग लाइव बच्चों के, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं बेटा, जहां हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं या आपके डाउट्स भी क्लियर करते हैं। तो ये नंबर सेव करके रखो बेटा, जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको हम उसका नोटिफिकेशन जरूर देंगे। साथ ही साथ में बेटा आपको यहाँ पर हम लोग पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको मैं वहां पर लाइव आकर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं, या एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, उसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर बहुत काम आएगा बेटा, तो इसलिए इस नंबर को आप सेव कर लो बेटा। और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी बच्चों, ठीक है? तो ये काम करना है। इसके बदले सिर्फ आपको हमारे लिए एक छोटा सा काम करना है कि ये अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बदले बस आपको ये 3 काम करने हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दूसरे लेक्चर में, जहां पर हम आपको इसको और आगे समझाएंगे, डिटेल्ड में समझाएंगे। आई होप आपको मजा आएगा समझने में और आपके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।